आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। हम लोग सिर्फ आज टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, नो फंडामेंटल्स एंड नथिंग। ओके, चलो। सो लेट्स फर्स्ट सी जो हमारा आज सबसे एक बढ़िया पोजीशन जिसमें हमने बिल्ड किया हुआ है वो पैराकेबल्स को। पैराकेबल्स को देखने से हम लोग को सबसे पहले वीकली देखना होगा। वीकली पे क्या कर रहा है कैंडल्स क्या कर रहे हैं? एक सॉलिड अप मूव है। ओके, एक सॉलिड अप मूव दिया हुआ है, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन लिया हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्शन पे यहाँ पे देखो एक इनसाइड बार बना हुआ है, ये इस कैंडल के तो कंप्लीटली इनसाइड है। उस हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ इनसाइड सेटअप पे ट्रेड लिया है। एंड आप इस बॉक्स को भी देख सकते हो, आप इस बॉक्स को भी देख सकते हो। इस बॉक्स का ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो फिर आके वाला एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर यहाँ पर यहाँ तक एक मूव थे, विच इज़ आई गेस कल तक एक मूव या फिर नेक्स्ट वीक में 2 दिन में ये मूव आ जाना चाहिए। अदरवाइज जो वीकली है वो थोड़ा ख़राब दिखेगा। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाए नेक्स्ट वीक तो वीकली थोड़ा ख़राब हो जाएगा। उसके लिए हमें एक अच्छा सॉलिड सा मूव चाहिए और उसके बाद धीरे से कॉन्ट्रैक्शन करें। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो तो हम फिर से एक नया ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट हमारा अभी का जो प्लान है टू अचीव दिस टारगेट। ओके, और नॉट दैट कि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस आ ही गया तो हम लोग सेल कर देंगे ना। वी हैव आवर सिस्टम, उसके हिसाब से अगर इसका ब्रेकआउट दिया और प्राइस कंटिन्यूएशन पे रहा, मूव कंटिन्यूएशन मूव आया तो विल सी इट। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस का अच्छा हुआ तो दैट विल बी हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में चल क्या रहा है, ब्रॉडर पिक्चर देखे तो मंथली पे एक कॉन्ट्रैक्शन जोन पे था यहाँ पे, बट अभी लग रहा है कि एक्सपेंशन देगा। ये कैंडल दिखा रहा है कि एक्सपेंशन आने वाला है। जैसे वीकली वीकली पे यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला हुआ है इसको, बहुत ही अच्छा रिजेक्शन है। फिर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, फ्लैट कॉन्ट्रैक्शन था, कान से फ्लैट बट ठीक है, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है। और यहाँ पे हल्का सा आपको वीसीपी भी दिखाएगा, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी आपको दिखेगा। फर्स्ट लेग, सेकंड लेग। ओके, सो यहाँ पे है क्या, देयर विल बी 2-3 पॉसिबिलिटीज। ओके, पहले हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, ये जो कैंडल आया क्लोज हुआ है, इसके ऊपर और एक कैंडल हमें मिलेगा ऐसे करके, और एक कैंडल मिल सकता है। ओके, वो कैंडल करेगा क्या, प्राइस यहाँ तक मूव देगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन पे जाएगा। ये देख रहे हो 9 EMA, 9 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, नीचे है। इसको 9 EMA को 21 EMA के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन से चेंज करेगा। ऊपर जब क्लोजिंग होगा इसका यहाँ तक, तब 21 EMA के ऊपर 9 EMA चला जाएगा, क्रॉसओवर होगा। ओके, फिर एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन, या फिर लेट मी शो यू मोर बेटर कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन एक होना चाहिए। ओके, फिर हमें और एक मूव मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्यों नहीं मिला था, प्राइस देखो, ये क्या है 50 EMA, ये क्या है 50 EMA, किसके नीचे है, दोनों मूविंग एवरेज 50 EMA के नीचे, राइट। बट यहाँ पे ये नहीं है, तो एक एडवांटेज है यहाँ का प्राइस एक्शन का। ओके, लेट्स सी डेली। सो डेली को बेटर समझने के लिए हम समझते हैं कि ये कैंडल आया कैसे। बहुत अच्छा कैंडल, सपोर्ट लिया 200 पे, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक आया जो कि सपोर्ट लिया यहाँ पे 200 पे। और एक कैंडल देखिए 8% का, बहुत ही अच्छा सॉलिड कैंडल। जब भी ये मूव देता है ऐसा कैंडल बनता है। सी, आया। अब इस मूव को देखिए आप एक बार, कैंडल आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ 9 EMA पे, फिर सॉलिड मूव दिया। समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, और समथिंग लाइक दिस। वी नीड टू व्हाटएवर, वी नीड टू फोकस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन नाउ, क्योंकि एक्सपेंशन एक्सीलेंट है। एक्सपेंशन पे कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, एक्सपेंशन एक्सीलेंट है, ये मूव एक्सीलेंट है। अभी कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कैंडल इस कैंडल के ऊपर नहीं ब्रेक करना चाहिए। अदरवाइज अगर पूरा कॉन्ट्रैक्शन दिए बिना अगर कैंडल को ब्रेक करता है तो ये एक वीकर स्टॉक हो जाएगा, वीक स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तब हम इसे स्किप करेंगे।
या फिर आप ट्रेड कर सकते हो, बट आई विल नॉट ट्रेड इट, क्योंकि क्या ही मिलेगा यहाँ पे, दो जोन है, और प्रोबेबली बहुत सारे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उसको भी हमें ध्यान पे रखना है। फिर और वीकली पे भी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट वी नीड अ सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ से, और एक चीज़, यहाँ पे देखो, एक कैंडल है, इस कैंडल का लो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, और 9 ईएमए को यहाँ पे आके 9 ईएमए को टच करके इट विल बी गोज लाइक दिस एंड यहाँ पे टच करके मूव देने देना, एक आइडियल केस होगा। ओके, सो हमारा प्लान क्या होगा, इफ़ यू आर अवेयर इनफ कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपका प्लान होगा यहाँ पे बाई करने का, राइट, इस जोन पे बाई करने का, एंड देन इस कैंडल को, लो को ऐसे ट्रीट करने का, सिंपल। ओके, लेट्स गुड। और उस मूव के बाद 21 ईएमए जो है वो भी 50 ईएमए के ऊपर आ जाएगा, क्रॉस ओवर 50 ईएमए से होगा 21 का, दैट विल बी अ गुड साइन। फिर स्टॉक एक अच्छा सा मूव दे दे पाएगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस पे कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, एसजी मार्ट। एसजी मार्ट का प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक जब से आया है मूव पे मूव दिया जा रहा है, एंड बहुत अच्छा मूव दे चुका है, गुड। बट आप ये रेड कैंडल्स देख रहे हो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ का कॉन्ट्रैक्शन ठीक है, बॉक्स बना हुआ है, लेट्स सी इफ इट्स ब्रेकआउट। ओके, नाउ एनआरबी बेयरिंग्स, फर्स्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन पे था, यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल हो चुका था स्टॉक, फिर नीचे आया 9 10 50 पे टच किया, विच इज़ गुड। अगर आप ये देखो तो ठीक है, व्हाट विल बी पॉसिबिलिटीज नाउ, देयर इज सो मच पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे और एक कॉन्ट्रैक्शन कैंडल आए, देन अगर सॉलिड ब्रेकआउट आए तो हो सकता है ये स्टॉक फिर से ट्रैवल करे और हायर प्राइस पे। बट अगर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन फिर एक बार जा सकता है कॉन्ट्रैक्शन पे, क्योंकि नॉट मंथली, मंथली सपोर्टिंग हो गया, मंथली सपोर्टिंग, वीकली, बट ऐसा नहीं है कि मूव नहीं देगा, मंथली इज वेल सपोर्टिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, मंथली इज वेल सपोर्टिंग। सो बस वीकली का सपोर्ट देना बाकी है, और डेली पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होना बाकी है, बट ये ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा अगर दिया तो, देन इट विल गिव अ गुड मनी। अगर आप इधर से एंट्री लिए हो तो बहुत परफेक्ट है, और इधर अगर प्लान करना चाह रहे हो तो प्लान इट प्रॉपरली, अदरवाइज इट विल जस्ट रिस्किंग मनी। नाउ दिस पारस इंडस्ट्रीज, पहले कॉन्ट्रैक्शन में बॉक्स सेटअप बना था एकदम डिमांड पे, ये डिमांड है, लाइक सपोर्ट है और डिमांड भी है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फिर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ऊपर से आप देखोगे तो अब फिर से एक बॉक्स पैटर्न दे रहा है, ये जो कैंडल है, दिस इज द रीजन ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग के लिए ये कैंडल आया हुआ है, अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स गुड। टेक्निकली बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा भी दिख रहा है, मंथली पे देखोगे तो भी अच्छा है, वीकली पे देखो वो भी अच्छा है, इट्स बेटर, गुड लुकिंग सेटअप। बट डेली पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये कैंडल, और इस कैंडल के बाद एक मूव चाहिए था मुझे, आई वॉज इन दिस स्टॉक, I was in this stock, but I got out from this stock because of this day, and this was earning day. Okay, earning trade नहीं करना चाहिए if you are not well managed, तो ठीक है, बट ठीक है, मेरा ज़्यादा पोजीशन नहीं था तो कुछ हार्म था नहीं, अभी भी मैं इस पे एक पोजीशन ले सकता हूँ नेक्स्ट वीक में, बट देखते हैं सेटअप कैसा फॉर्म होता है, बट आप इसको टेक्निकली लेवल पे देखिए एक बार। नाउ लेट्स सी दिस अपोलो, अपोलो माइक्रो सिस्टम, अ गुड स्टॉक,
रियली गुड स्ट्रक्चर, अच्छा मूव, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का डिमांड जोन पे एक बार नजर दो, सॉलिड डिमांड जोन है। नाउ आई रियली वांट इट, अर्निंग्स आ चुका है, मे बी इट विल अफेक्ट टुमारो, क्योंकि फ्राइडे को अर्निंग्स था तो इट मे अफेक्ट टुमारो, ओ नहीं सॉरी सैटरडे को था, सो इट मे अफेक्ट टुमारो, लेट्स सी हाउ इट गोस, बट दिस वाज अ ब्यूटीफुल सेटअप। अगर अर्निंग्स नहीं रहता तो आई वुड लव टू पुट माई मनी है, आई लव टू पुट माई मनी है, बट अर्निंग्स एंड यू कांट टेक रिस्क, पर आज का रिस्क रिस्क तो था ही। अब देखते हैं इस पे क्या होता है, बट दिस वाज अ गुड सेटअप, यू कांट अवॉइड। नाउ दिस गाय जेनको लिमिटेड, जेनको में सेम, इफ यू सी this, not this, okay, this, hmm. Okay, let me show you something more। ये ट्रेन लाइन देखो, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, डिसेंडिंग ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। सेम थिंग हैपेंड विद जेनको, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर कॉन्ट्रैक्शन, अभी एक मूव चाहिए अच्छा खासा, टू, जिसके वजह से और मूव के वजह से किया होगा, ये जो 9 EMA और 21 EMA है, इसका क्रॉस ओवर होगा 50 के साथ, क्योंकि 9 और 21 का क्रॉस ओवर हो चुका है, अब 9 और 21 का क्रॉस ओवर होगा 50 के साथ, तो ये भी एक ट्रिगर है मूव का, अगर क्रॉस ओवर हुआ तो अच्छा मूव देगा। देन ग्रिफाइट, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन ग्रिफाइट, ये वाला ये स्ट्रक्चर देखो, इट लुक्स लाइक VCP, है कि नहीं, वॉलेटिलिटी, volatility, volatility, contraction, if you see properly, volatility, 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 now contraction, VCP to look better on this guy, volatility, 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 contraction, okay। now अगर आप समझदार हो तो इशारा ही काफी इतना, so this is the play in this stock, and now this guy, not a good setup, I don't appreciate this setup, इसको इग्नोर करो। हम्म, फार्मा अप मूव, contraction box का breakout, then pull back, now see, if you are buying in this place, up by percent, ठीक है। now problem is the wick has already over, right, अभी इसको ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा से सपोर्ट, आई मीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब इस जोन को देखो अच्छे से ध्यान से, ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, वॉच आउट, क्योंकि इधर बहुत सारा रेजिस्टेंस है, कितना माइनस में 11 मिलियन, बट प्लस में कितना वॉल्यूम था, 13 मिलियन, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स मीन्स सिंपली पुश यहाँ से जो मिलेगा, ओके, पुश यहाँ से जो मिलेगा बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस यहाँ से जो मिलेगा बहुत ज़्यादा होगा, सो कीप इट इन माइंड। क्वालिटी वॉल्स, अच्छा ट्रेड, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट का ट्रेड है, आई थिंक समवन टुक आई थिंक, और फिर यहाँ से नाउ इफ यू आर समवन हु टुक दिस स्टॉक हियर और इस कॉन्ट्रैक्शन को एंड्योर कर चुके हो, सो स्टिक अप इन दिस स्टॉक, एक अच्छा मूव दे सकता है, कॉन्ट्रैक्शन होके एक अच्छा मूव दे सकता है, आई से दिस ओनली, चेक दिस आल्सो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट है, ओके, आईपीओ स्टॉक है, एंड नाउ दिस टाइम आईपीओ स्टॉक इज बूमिंग, रियली आईपीओ स्टॉक इज गोइंग वेल, सो आपको ये ध्यान रखना होगा। नाउ सी दिस, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाते हैं, जो हमने इन कॉपर पे, जो हमने जेनको इंडिया पे, जेनको इंडस्ट्रीज पे सॉरी लगाया है, ओके।
क्या है? एक्सपेंशन, नाउ कॉन्ट्रैक्शन है। हाउ मंथली लुक्स? बहुत अच्छा। हाँ वीकली लुक्स, वीकली भी अच्छा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं नहीं है। जस्ट यू नीड अ गुड एंट्री। और इस पे भी अगर देखोगे आप, कह सकते हो लाइक ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है, हल्का सा ट्रेंड लाइन है, छोटा मोटा ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है। नाउ सेम प्लान लाइक हाउ you will plan Hind copper. Okay, sorry, where's Hind copper here? Hind copper. Same. There's nothing big or nothing rocket science here. Just plan it simply. But अच्छा प्राइस पे बाय करना बस, तभी पैसा बन पाएगा। एंड नाउ सी दिस स्टॉक, ये जो कैंडल है, ये बस एक ही रीजन था इसका, अर्निंग बाबा। बाकी सब ठीक है, परफेक्टली फाइन सेटअप। नाउ समवन कैन से अर्निंग पे इतना वोलेटिलिटी आ गया। भाई अगर आप एक आवली कैंडल देखो, सिंगल आवर का वोलेटिलिटी है, सिंगल आवर पर इतना ट्रांजैक्शन हो चुका है। कितना मिलियन का? 3500 के का, 3500 के का ट्रांजैक्शन हुआ है और सिंगल मिनट पे, द हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। एंड वन मोर थिंग, सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ से लिया, डिमांड कहाँ से है स्टॉक में? बिल्कुल इस जोन पे। नाउ आप कैसे ट्रेड करोगे इसको? इसको आप ब्रेकआउट ट्रेड करो। ओके, जब ब्रेकआउट दे तभी लो, एक हल्का सा एसएल देके, जैसे कि ब्रेकआउट जाके रिट्रेस ना करे, कंटिन्यूअस ब्रेकआउट हो, इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। ओके, जैसे कि ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल्स, एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट दे दिया, फिर ब्रेकआउट दिया तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके दिया, लाइक ऐसे ऐसे करके दिया, तो दिया। ये क्लोज, ये जो लो होगा वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो इसको, लो को एसएल रहेगा। अदरवाइज रिस्किंग मनी इन दिस स्टॉक इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि टेक्निकली एसएल यहाँ पे बैठेगा, तो इतना बड़ा एसएल कौन देगा? सो प्लान लाइक दिस। अबाउट दिस, यहाँ से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है एफसीएल, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है। नाउ let's see how the contraction happens in this part. Okay, यहाँ तक तो कॉन्ट्रैक्शन ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा कैसा है। एंड दिस कैंडल्स, दिस रेड कैंडल्स इज नॉट आर नॉट गिविंग मी confidence, so I'll skip this one. विंध्याटेल पे ले लो, विंध्याटेल एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन है। नाउ Monday's contraction will matter in this stock. You can take an entry on Monday if it gives well contraction, otherwise नहीं होगा ट्रेड इस पे। सिंपली पुल बैक पीबी9 सेटअप नहीं बन पाएगा अगर मंडे को नहीं दिया तो। पीबी9 के लिए मंडे को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एंड देन प्राइस विल बिहेव द वे वी प्लान, वी वांट। और वो वे क्या है? द प्राइस शुड कम टू 9 EMA, क्लोजेस अबव 9 EMA। ओके, एक हल्का सा डिप दे सकता है 9 EMA के नीचे, एंड द गैप बिटवीन 9 एंड 21 EMA इज मच बिग, सो एक हल्का सा डिप चलेगा। ओके, ठीक है, इसको आप ट्रेड करना ध्यान से। आई रियली लाइक टू सी अ कैंडल लाइक, यहाँ पे कुछ है उस कैंडल दिखाने के? I don't think so. Okay, this one is not same. Don't compare it. But I'll really like to see a candle like this. This one, say this one. Okay, a candle like this. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब आप ये कैंडल देखो फिर कॉन्ट्रैक्शन आया तो यही है, और 200 EMA के नीचे है, दैट ऑल्सो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे कंडीशन नहीं है, सो इट्स ओके, यू कैन ट्रेड इट। एंड नाउ दिस गाय चैनल पे जा रहा है, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। आई डोंट लाइक द कॉन्ट्रैक्शन, आई डोंट लाइक द स्टॉक है, आई डोंट लाइक द स्टॉक, डोंट टेक इट। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया पता नहीं, आई एम रिमूविंग इट।
So that's it. मैं सबसे इंटरेस्टेड आई वाज मोस्टली इम्पोर्टेंट स्टॉक अगर कुछ बोलना हो तो देन आई विल से हिंद कॉपर. This is also important, but Hind Copper, Apollo Micro, and then this guy, Genco Industries. Work Pharma is kind of important, but Quality Walls is also important. Yeah, that's it. That's it. And Vindhya Telco up, कल देख सकते हो if things goes well. So that's it. One more thing. I was starting like I was planning to start something, so I thought let's start a training session. Like research desk अपना है, ठीक है? और रहेगा. What is training? Why training? Like why to give you a training? To give you a training to understand how should you trade if you want to trade in a newish traders way. Okay. So basically to give you an idea and to train you how to select stocks, what to watch in contraction, how to buy a stock. You can buy, you can place buy order, but don't I don't want to train you for that. How to buy a place order, no. Place a buy order, no. Where to buy, how much you should risk, and how should you approach trading. There's many things, many hidden gems in trading you are just not aware of. So that's the motive of the training sessions. This will be 6 months. You'll probably need 6 months to grasp all of this. After that, when you will trade, we trade like with our research desk, or you can trade independently. You will feel more comfortable in trading. You will feel more confident in trading. You will feel more confident in putting money. And there's also one thing that called position sizing. You will get to learn about this also. So if you are interested in learning trading, because see, this batch is the foundation batch. Okay, so if you are here in our trading community watching image traders every day, we were watching image trader every day, then you should give a try. I want my foundation batch should be solid. So this will be the first time teaching you systematically. Okay, and you'll see everything systematically. Then you will not question why to buy, how to buy, and everything. And yeah, in this training session, you will also get some good setups, some good s- live like live examples. When you will join this training session, we'll conduct some live market classes where you will see how stock is behaving and why should you buy in this zone, why should you buy in this zone, and like let's say in this case, why should you buy in this, and how you will get confirmation, right? How you will get confidence to buy in this, because confirmation is okay, right? Confirmation is okay, but you will not get confidence. I've seen many of them. I know there's someone who told me that he want to buy in this place, but he da, don't used to get the confidence to place order. So you will get this, and you will get to learn this. So if you're interested, the admission is open. That's it. We'll see you in the next video.